अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिआत, मेरी प्यारी बहनों, आज मैं जो ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई वो औलाद के हवाले से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वजीफ़ा है। बहुत आसान सा अमल है जो हर घरेलू खातून कर सकती है। तो वो क्या वजीफ़ा है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं, मुझे पहली मर्तबा सुन रही हैं, मेरी सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह से हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँच जाती है। आप उससे बात करना चाहती हैं, मुझसे रब्ता करना चाहती हैं, तो फेसबुक के पेज महवर इस्लाम को लाइक कीजिए और उसके मैसेंजर में आप उससे रब्ता कर सकती हैं। आज की वीडियो बहुत ख़ास है इस हवाले से कि पहले भी मैंने अपने चैनल पर नाफ के हवाले से बहुत सी वीडियोस अपलोड की हैं, जिसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आता है। जो भी इस अमल को ख़ास तौर पर पूरा करता है उसको अल्लाह पाक ज़रूर औलाद की नेमत से नवाजते हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं कि अल्लाह पाक ने उनको औलाद की नेमत दे दी है। आज का अमल ये है कि आपने 5 वक्त की नमाज को बहुत ही ज़्यादा 5 वक्त की नमाज को आपने अदा करना है। अपने ऊपर ये बात फ़र्ज़ कर लीजिए कि जितने भी काम हैं वो आपने बाद में करने हैं और जैसे ही अजान होगी आपने नमाज़ पढ़नी है। नमाज को अदा करने के बाद आपने जय नमाज पर बैठे बैठे दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और 3 मरतबा सूरतुल कौसर को पढ़ना है और बाद में दोबारा से दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना है। अब आपने अपने हाथों पर दम करके अपने पेट पर फेर लेना है। ये अमल आपने 3 मरतबा करना है और उसके बाद आपने नमाज में ही आपने जो ये अमल किया था, इसके बाद पानी के गिलास को अपने पास में रखना है और उस पर आपने दम करके वो पानी भी साथ ही पी लेना है। इस अमल से अल्लाह पाक ने आपको औलाद की नेमत अता कर देनी है। बहुत सी बहनें हैं, 3 से 4 बहनें हैं जिनको मैंने इस अमल का कहा, अल्लाह पाक ने उनको इसी महीने औलाद की नेमत दे दी है। एक बहन ने तो सिर्फ 7 दिन ही किया था और एक ने 11 दिन किया था कि अल्लाह पाक ने उसको औलाद की खुशखबरी अता कर दी। आप इस अमल को बिल्कुल पाबंदी से करेंगी। 5 वक्त की नमाज में से एक भी नमाज आपने मिस नहीं करनी। आप देखेंगी कि इंशाअल्लाह इसी महीने अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत अता करेंगे। क्या क्या आपने बिल्कुल ख़ास करना है ये कि जैसे ही अजान होगी आपने नमाज के लिए जाना है, वज़ू की तरफ जाना है, वज़ू कर लेना है या पहले से वज़ू का एहतमाम करके रखिए कि जैसे ही अजान होगी आपने नमाज पढ़ लेनी है, बिल्कुल अजान के बाद फ़ौरन। अगर इस तरह से ना कर सकें तो आप कोशिश करें कि जैसे ही अजान हो फ़ौरन जो काम कर रही हैं उसको सिमटाएं और आप नमाज की तरफ आ जाएं। वरना कोशिश करें कि जहां काम जितना पड़ा है उसको छोड़ दीजिए, फ़ौरन नमाज अदा कीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट रुकन है ये इस वजीफ़े का। फिर आपने क्या करना है, नमाज अदा कर लेनी है। फ़र्ज़ करें आप ज़ोहर की नमाज अदा कर रही हैं, आप रोटियां पका रही थी, रोटियों को जल्दी से कंप्लीट कीजिए और फ़ौरन बाकी काम करने की बजाय वज़ू करें और नमाज के लिए खड़ी हो जाएं। नमाज अदा करने के बाद आप जाए नमाज पे बैठे बैठे 1 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और 3 मरतबा सूरत पढ़ेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतोइनाकल कौसर फस्वल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। इसके बाद 3 मरतबा पढ़ने के बाद दोबारा दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ना है और 1 मरतबा पढ़ने के बाद अब दोनों हाथों पर फूंकें और पूरे पेट पर मसल लीजिए। इसी तरह यही अमल आपने 2 मरतबा और करना है, यानी टोटल 3 मरतबा। दोबारा फिर 1 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 3 मरतबा सूरतुल कौसर और फिर एंड में दोबारा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा, दोनों हाथों पे दम किया, पेट पर फेर लिया। जब ये 3 मरतबा का काम पूरा हो जाएगा तो पास रखे हुए जो गिलास आपने पानी का भर के ढक कर रखा था उसको दम करके फ़ौरन उस पानी को आपने पी लेना है। अगर आप चाहती हैं कि अपने शोहर को भी वो पानी पिलाएं तो आप जो है उसमें से थोड़ा थोड़ा जो वो पानी आपने दम किया है वो बोतल में आधा डाल दें, आधा आप पी लें। अब अगली नमाज में भी इसी तरह कीजिएगा, जो पानी रखा है वो बोतल में डालें आधा और आधा आप पी लें। 5 नमाजों का पानी जो है वो आप अपने हस्बैंड को दें, खाने के साथ पी लें या वैसे पी लें, या आप चाहें तो उसमें कोई शरबत मिलाकर दे दें, मीठा बना दें, स्कंजबीन बना दें। गर्मियों का मौसम है, कोई किसी भी किस्म के आप उसको शरबत में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन किसी भी तरह से अब ये पानी वो भी पिएंगे और आप भी पिएंगे इंशाल्लाह। अगर उनमें कोई कमी है तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो बीमारी दूर हो जाएगी, वो कमी दूर हो जाएगी और अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत अता करेंगे। साथ साथ अपनी खुराक का ध्यान रखें, मल्टीविटामिन्स लें, फोलिक एसिड का इस्तेमाल करें, कैल्सी पिएँ, अपना खूब से खूब तर
اپنی خوراک کا دھیان رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، نمازوں کی خاص پابندی کریں، چلتے پھرتے کوئی بھی ذکر کرتی رہا کریں، درود شریف آتا ہے درود شریف پڑھ لیں، استغفار کا ذکر کریں گی تو استغفار کے ذکر سے بہتر کیا ذکر ہو سکتا ہے۔ کلمے کا ویٹ کر لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھ لیجئے، کچھ بھی ہو بس چلتے پھرتے آپ نے فارغ وقت میں کثرت سے اللہ کے ذکر کو اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے۔ بہت سی بہنوں نے یہ عمل کیا ہے اور اللہ پاک نے ان کو اسی مہینے اولاد کی نعمت دے دی ہے۔ میں آپ سے دوبارہ التماس کروں گی کہ نمازوں کی پابندی کا خاص دھیان رکھنا ہے۔ یہ عمل اسی وقت کام کرے گا جب آپ نے پوری نمازیں ادا کی ہوں گی۔ انشاءاللہ آپ فجر کا بھی الارم لگائیں گی، ایک سے جگہ 2-3 الارم لگا لیجئے تاکہ اگر ایک سے آنکھ نہ کھلے تو دوسرے یا تیسرے پر ضرور آنکھ کھل جائے گی۔ آپ ہر نماز میں الارم کا اہتمام کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بہنیں جو پیریڈ سے ہو جائیں گی، جن کے بیچ میں پیریڈز آ جائیں گے، جن کے ابھی بھی پیریڈ آئے ہوئے ہیں، وہ کیا کریں گی؟ تو وہ کیا کریں گی، نماز جیسے ہی اذان کی آواز سنیں درود پاک پڑھیں اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ کی 3 تسبیحات کریں، درود پاک پڑھیں اور پھر ہاتھوں پر دم کر کر پیٹ پر پھیر لیں اور پھر یہی عمل 3 مرتبہ کریں، پانی پر دم کریں، اسی طریقے سے پانی کو آدھا خود پئیں، آدھا اپنے شوہر کے لیے رکھیں، یا اگر آپ نہیں پینا ہے پورا تو آپ پی لیجئے، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ کسی بھی بیماری کے لیے اس پانی کا استعمال آپ کر سکتی ہیں۔ امید کرتی ہوں میں نے آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر دیا ہے، آپ کو بالکل سمجھ آ گئی ہے کہ میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہی ہوں یا میں کون سا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ سورۃ الکوثر ہر ایک کو آتی ہے، تھوڑے سے تلفظ کا فرق ہوتا ہے، وہ آپ نے میرا جو میں نے پڑھا اس کو سن کر اپنا تلفظ بھی ٹھیک کر لینا ہے۔ بالکل کوشش کیجئے 2 سے 3 مرتبہ آپ سنیں گی تو آپ کو بالکل ٹھیک سے وہ پڑھنا آ جائے گا۔ آپ اس کو اپنی زبان پر جاری رکھیں، چلتے پھرتے سورۃ الکوثر کا بھی ویٹ کر سکتی ہیں، کھانوں میں بھی برکت ہوتی ہے، گھر کے کام بھی جلدی ہو جاتے ہیں، ذکر کرنے کی بہت فضیلتیں ہیں اور گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں گی کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، انفارمیٹیو لگی یا نہیں لگی، اور آپ نے اس کو کیا شروع یا آپ نے اس کے شروع کرنے کا ارادہ کیا یا نہیں کیا، اس کو آگے فارورڈ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ اس کے کتنے زیادہ جسمانی اور روحانی فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے، پرسنلی بات کرنا چاہتی ہیں تو فیس بک کے میسنجر پر مجھ سے رابطہ کیجیے۔ بہت سی بہنیں ہیں جو میرے سے رابطے میں ہیں اور بہت سیٹسفائیڈ ہیں، اگر ان میں سے کوئی یہ ویڈیو سن رہی ہیں جو میرے سے رابطے میں ہیں تو وہ بھی کمنٹ میں بتائیے تاکہ دوسروں کی بھی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔